बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम लोग कवर करेंगे वो है एक पिक्चर इफ़ेक्ट। हमारे सामने यहाँ पर एक इमेज ओपन है और इसमें हम लोगों ने दो किस्म के इफ़ेक्ट किए हैं। एक तो कलर इफ़ेक्ट है और दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें स्प्लैश ब्रशेस जो है उसका इस्तेमाल किया है। तो हम लोग हमारे पास ये जो इमेज है उसमें सबसे पहले हम लोग उसको कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट देंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग जो कलर्स हैं वो ऐड करेंगे और उसके बाद आप लोग अगर चाहें तो आप लोग उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और अपने जो वाटर मार्क्स हैं या फिर जिस तरह भी आप लोगों को ठीक तरीका लगे अपने इमेज के बारे में बताने के लिए तो आप लोग उसी तरह जो टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं। सो मैं इन लेयर्स को हाइड करूँगा और ये जो हमारे सामने इफ़ेक्ट है कलर इफ़ेक्ट है वो प्लस हम लोगों ने जो इमेज के ऊपर इफ़ेक्ट बनाया है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये इमेज है, हिज नेम इज़ जहान ज़ेब और हम लोग इस इमेज का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ब्रशेस हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर ये जो ब्रशेस हैं इनका इस्तेमाल किया है। आप लोगों के पास प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं eMadrasa.com पर। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर facebook.eMadrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/eMadrasa। सो हम लोग सबसे पहले हमारे पास ये जो इंक ब्रशेस हैं इनको लोड करेंगे फोटोशॉप में और उसके बाद हम लोग अपने इमेज के ऊपर इनको अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पर फोटोशॉप में जाऊँगा, हम लोग ब्रशेस में जाएंगे और हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रशेस का पैनल आता है इसमें हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये छोटा सा जो राउंड आइकन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि हम लोग फोटोशॉप CC का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल के लिए। आप लोग चाहें तो आप लोग फोटोशॉप CS3 से लेके फोटोशॉप CC के किसी भी वर्जन में आप लोग इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपनी जो इमेजेस हैं उसके ऊपर ये इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम लोग लोड ब्रशेस पे क्लिक करेंगे और हमारा ये जो ब्रश है इसको चूज करेंगे। सो मैंने अपना जो फोल्डर है उसको ब्राउज किया है और हमारे पास यहाँ पर static.abr एक्सटेंशन की एक फाइल है जो कि फोटोशॉप ब्रशेस की एक्सटेंशन है। हम इसको यहाँ पे चूज करेंगे एंड विल क्लिक लोड और हमारी जो ब्रशेस हैं जो कि हमारे पास ऐड हैं इस सेट में वो यहाँ पर आपके सामने लोड हो जाएंगे और अब हम लोग जो है इनका इस्तेमाल करेंगे और इस इमेज के ऊपर हम लोग इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को इस इफेक्ट की समझ आ सके। फोटोशॉप CC के अंदर एक खास बात यह है कि जब आप लोग ब्रशेस चूज करते हैं तो आप लोग उस ब्रश का जो साइज है उसको तो कम कर सकते हैं फोटोशॉप CC की तरह फोटोशॉप CS3 की तरह, लेकिन आप लोग उसको रोटेट भी कर सकते हैं प्लस आप उसको पिंच भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस। आप लोगों को सेपरेट एक ब्रश प्रीसेट में जाना पड़ता था फोटोशॉप के फोटोशॉप CS3 CS4 और उसके बाद जो वर्जन थे उसमें और आप लोग उसको सेपरेटली रोटेट करते थे और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर अब आपके पास ये जो छोटा सा बॉक्स आता है ब्रशेस के लिए आप लोग इसी में ये सारा कुछ कर सकते हैं और ये जो टूल है ये इस ट्यूटोरियल में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सो हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें इस इमेज की कॉपी बनानी है बाय प्रेसिंग Ctrl+J फ्रॉम माई कीबोर्ड और उसके बाद मैं इस इमेज को थोड़ा सा मैं क्रॉप करूँगा और Ctrl+D मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और उसको क्रॉप किया है और हमारे पास ये जो इमेज है ये एक एज ए कॉपी हमारे पास मौजूद है। इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको कम करूँगा और एडिट ट्रांसफॉर्म और इसको मैं वार्प करूँगा थोड़ा सा। तो मैं इस इमेज को कुछ इस तरह से वार्प करूँगा और हम लोग इसी इमेज की एक कॉपी लेंगे और इसी इमेज को हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इस इमेज के साथ। इस इमेज में ये जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल सेम है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने क्लोन स्टेम टूल से इस बैकग्राउंड को क्लोन करके यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ प्लस इसको मैं क्लोन करके यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। बट मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इसकी कॉपी ली है और मुझे पता है कि ये मैं इस लिमिटेशन में जो है वो काम करूँगा और मैं अब यहाँ पर इस इमेज को हाइड करूँगा। सबसे पहले हम लोग हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी एक और कॉपी लेंगे ताकि अगर कोई स्टेप गलत होता है तो हम लोग वापस आ सकें। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले
क्लोन स्टेम टूल का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग इस इमेज को, ये जो बैकग्राउंड है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकें अपने ब्रशेस के साथ। सो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, मैं यहाँ से ब्रशेस चूज करूंगा, इसका जो साइज है वो एक डिसेंट साइज करूंगा और इसको रोटेट करूंगा थोड़ा सा, लाइक सो। अब मैं यहाँ पे इसका सोर्स लूंगा, ऑल्ट को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और यहाँ से मैं सोर्स लूंगा और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अप्लाई करूंगा। मेक श्योर कि आपके जो ओपेसिटी है इसकी, जो आप लोग यहाँ पर आप लोग ये जो क्लोन स्टेम टूल ले रहे हैं, मेक श्योर इसकी जो ओपेसिटी है वो 100% है, फ्लो 100% है, मूड नॉर्मल है, और आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। सो हम लोग बहुत सारे ये जो ब्रशेस हैं इनको इस तरह से अप्लाई करेंगे। मोस्टली आप लोग यही जो सेम इफेक्ट है इसको दोबारा दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोग ये जो ब्रशेस हैं इसकी जो आप लोग सेटिंग करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, रिसाइज करते हैं, तो आप लोग वो दोबारा नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पर और भी जो ब्रशेस हैं उनको मैं यहाँ पर मेरे पास ये जो ब्रशेस हैं इनको रिसाइज रोटेट करके कुछ इस तरह से अप्लाई करूंगा। हम लोग, हमारे पास ये जो फाइनल इमेज है इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी कुछ इसी तरह से हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पास क्लोन स्टेम टूल है इसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस पे इस तरह से इस इमेज को यहाँ से खाली किया है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इसी तरह से So I'm going to just apply this brush like so. So अब हम लोग इसमें और भी जो ब्रशेस हैं उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो एरिया इसको ख़त्म करेंगे। इस वीडियो की लेंथ को ज़्यादा ना करने के लिए मैं ये जो स्टेप्स हैं इनको स्किप कर रहा हूँ, पर आप लोग इसी तरह इसको फॉलो करते रहेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको और फिर आप लोग इसी तरह सेम बना सकेंगे। ऑलराइट, हम लोगों ने क्लोन स्टेम टूल का इस्तेमाल करके इस तरह ये जो इमेज है इसको यहाँ से हम लोगों ने इसका जो एरिया है वो लेकर हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब हम लोग, हमारे पास ये जो इमेज है इसको ओपन करेंगे और इसके साथ हम लोग एक मास्क ऐड करेंगे और इस मास्क को हम लोग हाइड करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल आई फ्रॉम माई कीबोर्ड। अब अगर हम लोग, हमारे पास ये जो वाइट फोरग्राउंड कलर है इसको हम लोग ब्रश टूल से अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने वो जो इमेज है, हमारे पास ये जो मास्क इमेज है ये हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। अगर हम लोग इसको अप्लाई करना चाहें तो हम लोग इसको इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो इमेज जो है वो बनता जाएगा। कंट्रोल जी, हम लोग इसी तरह, जिस तरह हम लोगों ने क्लोन स्टैम्प से हम लोगों ने जिस तरह ये बनाए हैं, इसी तरह हम लोग ब्रश टूल से मुख्तलिफ ब्रशेस को चूज करेंगे और हम लोग ये जो हमारे पास इमेज है इसको कुछ इस तरह से हम लोग ऐड करते रहेंगे। हम लोगों ने पहले जो हमारे पास क्लोन स्टेम टूल था उससे हम लोगों ने उस एरिया को ख़त्म किया है और हम लोगों ने जो हमारे पास इसके बैक साइड पे जो इमेज है उसको हम लोगों ने इस तरह, ये जो आप लोग यहाँ पर फाइनल लुक देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने कुछ इस तरह से इसको ऐड करना है। सो आई कैन प्रेस 2 टाइम्स, ये थोड़ा सा और अप्लाई होगा। नाउ हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे, इसकी जो ओपेसिटी उसको फुल करते हैं और
सो अगेन इसी तरह हम लोग हमारे पास ये जो ट्यूटोरियल है इसका जो टाइम है उसको ज़्यादा ना करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें और थोड़े से ब्रशेस ऐड करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर ब्रशेस ऐड किए, हम लोगों ने थोड़े से स्टेप जो है उन्हें स्किप किया है ताकि इस ट्यूटोरियल की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से इसको बनाया है। इसमें हम लोग अगर अपने फाइनल लुक में जाएं तो अगर आप लोग यहाँ पर इस इमेज को देखेंगे तो आप लोगों के पास ये जो लुक है वो आएगी और इसमें हमारे पास ये लुक है। हम लोगों ने इस इमेज में थोड़ा सा जो कलर है उसको ऐड किया है। हम लोग इस ट्यूटोरियल में ही फॉलो करेंगे कि आप लोग किस तरह से ये जो कलर है इसमें, क्योंकि ये जो कलर है आपको थोड़ा सा डल नजर आएगा। हम लोग ये कलर जो है इसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम लोग जो कलर करेक्शन है वो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग नाउ मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो इमेज है इसकी जितनी भी लेयर्स हैं इनको मर्ज करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड ई फ्रॉम माय कीबोर्ड। और इसी इमेज की जो हम लोगों ने फाइनल स्प्लैश लुक बनाई है, ये जो बाजू है इसके ऊपर, और मैं इसकी कॉपी लूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे फ्रॉम माय कीबोर्ड। नाउ हम लोग इस इमेज का जो मूड है उसको सबसे पहले चूज करेंगे टू सॉफ्ट लाइट और इसकी जो ओपेसिटी है उसको करेंगे 50%। हम लोगों ने अभी तक इस इमेज के ऊपर जो ब्रशेस हैं उनको अप्लाई किया है। क्लोन स्टैम्प टूल से हम लोगों ने ये जो बैकग्राउंड है उसको सबसे पहले इमेज के ऊपर अप्लाई किया है। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड इमेज थी उसके ऊपर हम लोगों ने मास्क इमेज जो था उसके ऊपर ब्रशेस से हम लोगों ने वो ऐड किए हैं, वही पार्ट जो कि इस इमेज के थे। उसके बाद हम लोगों ने इस इमेज की एक और कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद मर्ज करने के बाद कॉपी ली है और उसके बाद हम लोगों ने सॉफ्ट लाइट और ओपेसिटी 50% जो हमने उसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद इसके जो कलर्स हैं उसको थोड़ा सा हम लोग डल करेंगे बाय गोइंग टू इमेज एडजस्टमेंट्स ह्यू एंड सैचुरेशन, और उसमें जो सैचुरेशन है उसको मैं लेट्स से अबाउट -100 और अब इसमें जो कलर्स हैं उसके अंदर आपको बहुत नुमाया जो है वो फर्क नजर आएगा। उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास ये जो फाइनल इमेज है, जब हम लोगों के पास ये लुक जो है ये अचीव होगी है, उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो कलर्स हैं उनको अप्लाई किया है। और जैसा कि हम लोगों ने कलर्स को अप्लाई किया है तो ये जो इमेज है ये और थोड़ी सी डल होगी है कलर्स में, तो हम लोगों ने इसके ऊपर इमेजेस को अप्लाई किया है थोड़ा सा और हम लोगों ने ये जो फाइनल लुक है ये बनाई है। सो हम लोग इसको अभी अप्लाई करेंगे। अब हम लोग हमारे पास ये जो इमेज है इसमें जाएंगे और इसमें हम लोग एक न्यू लेयर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर कलर जो हैं वो मौजूद हैं, हम लोग इसको ड्रैग करेंगे इन फोटोशॉप और मैं इसको यहाँ से पिक करूंगा और हमारे पास ये जो सेकंड कलर है इसको भी मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको पिक करने के बाद ये जो दो कलर्स हैं इनको ख़त्म करेंगे। हमारे पास ये जो फाइनल लुक है और उसके बाद हमारे पास ये एक जो हम लोग अभी कर रहे हैं। वेल फाइनल में हम लोगों ने जो कलर ऐड किया है इसको हम लोगों ने सिंपली ब्रश से अप्लाई किया है और हम लोग इसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने जो सॉफ्ट ब्रशेस हैं इनका इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा करूंगा। लेट्स ट्राई दिस। ऑलराइट, हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है और आप लोग जिस तरह भी जिस पार्ट पे भी ज़्यादा लाइट चाहते हैं, ग्रीन लाइट या फिर जो भी लाइट आप लोग ऐड करना चाहते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसको यहाँ से जो मूड देंगे वो है स्क्रीन, और स्क्रीन देने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो इमेज है थोड़ी सी और इसमें ज़्यादा लाइट होने की वजह से थोड़ी सी डिम हो गई है, तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। इस कलरिंग की जो ओपेसिटी है उसको हम लोग लेट्स से 77% इज़ ओके। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस एरिया में भी इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा ग्रीन कम्बिनेशन देने के लिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड के साथ या कोई और लाइट भी इसमें अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल इमेज है उसमें जो मैंने ब्लू कलर है वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर जो है इसको अप्लाई किया है कुछ इस तरह से। ये जो ब्लू है इसको मैंने कलर डॉज का जो इफेक्ट है वो दिया है और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैंने कम किया है काफ़ी, लेट्स से 25% इज ओके। और ये जो आप लोगों को यहाँ पर इफेक्ट नज़र आ रहा है ये कुछ इस तरह से है। उसके बाद हम लोगों ने इसी इमेज की जो हमारे पास इमेज है इसी इमेज की हम लोगों ने एक और कॉपी ली है और इसको हम लोगों ने
मूव किया है यहाँ पर। सो अब आप लोगों को ये जो इफेक्ट है ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर आप लोगों को ये जो इमेज है, ये जो इमेज इस वक्त आप लोगों ने ऐड किया है, हो सकता है कि आपकी इमेज की जो लाइटिंग है वो कुछ चेंज हो, तो आपको ये और ज़्यादा जो है वो डार्क नज़र आए। तो आप लोग चाहें तो आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं ओपेसिटी के साथ, कुछ इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसकी जो ओपेसिटी उसे कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको यहाँ हमारे पास ये जो सॉफ्ट लाइट है इसी के साथ अप्लाई करूँगा, इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा, लेट्स से 60%। और अगर आप लोगों को इसमें और थोड़ा सा इसको नुमाया करना है तो आप लोग इस तरह से इसको 2 लेयर्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने लेयर्स ऐड की हैं। लेयर्स ऐड करने के बाद मैंने मास्किंग से उन लेयर्स को थोड़ा सा डिम किया है। तो मैंने कुछ पार्ट्स जो हैं उनको डिम किया है। सो हम लोगों ने इस तरह से ये इफेक्ट जो है इसको अचीव किया है। मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप लोग अगर अपने इमेजेस पे ये जो स्प्लैश इफेक्ट्स हैं ये अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप लोग सिंपली कलर बैलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोग अपनी जो इमेजेस हैं उनमें एक नुमाया फ़र्क जो है वो देखेंगे। हम लोग यहाँ पर शैडोज़ और हम लोग इस तरह से कलर बैलेंस ऐड करते हैं और कलर बैलेंस को ऐड करने के बाद आप लोग जैसे ओवरले और सॉफ्ट लाइट का आप इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो ओपेसिटी है उसके साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे तो भी आप लोगों को कुछ इसी तरह का जो इफेक्ट है वो अचीव होगा। सो डिपेंड करता है आप लोगों की इमेज कितनी क्लियर है, बैकग्राउंड कितना क्लियर है और बैकग्राउंड कितना मैच करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है ये जो बॉर्डर्स में है बाजू के ये काफ़ी मैच करता है। तो ये जो है हम लोग यहाँ पर ये जो इफेक्ट है स्प्लैश का ये बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये जो कलर्स इफेक्ट ऐड कर रहे हैं ये भी क्योंकि ये पिक्चर एक काफ़ी प्रोफेशनल कैमरे से ली गई है तो भी इस वजह से ये जो ओवरऑल इफेक्ट है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आप लोग अपनी इमेजेस में ये जो स्प्लैश इफेक्ट्स है इसको इस्तेमाल कीजिए, ये जो कलर इफेक्ट है इसको इस्तेमाल कीजिए। यू कैन सेंड इट टू अस ऑन आवर फेसबुक पेज। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं facebook.eMadrasa.com। हमारे जो फेसबुक ग्रुप, पेजेस, यूट्यूब चैनल और ट्विटर के जो भी हमारे अकाउंट्स हैं ये सब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/eMadrasa। Inshallah, I'll see you in next tutorial with lots of more professional tips for Photoshop.